मैंने कहा भूमि तेरा तो आज गेम खत्म, आज तू मेट्रो में मरेगी। भूमि आज तू पेपर देने नहीं, आज तू सीधा ऊपर वाला पेपर देने जाएगी। एक रात पहले पढ़ के आप पास होने लग जाते हो। तो बेटा चिंटू 6-6 5-5 दिन पहले भी पढ़ाइयां नहीं होती है। ये नहीं इंसान भाग ले ढंग से, ना 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 ना, उठा लिया करो अपना भाई प्लीज फोन। मैं मर जाता, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो। दिमाग तो मेरा पता नहीं कहाँ से मैं लेकर आई हूँ भगवान। भाई इमेजिन करो तुमने पूरी रात मेहनत करके पढ़ाई करी, क्योंकि तुम पेपर से एक रात पहले ही पढ़ते हो, एंड देन बूम, पेपर के रास्ते में ही तुम लुढ़क गए। मतलब भाई ये क्या, ये कौन सा गोलमाल है चल रहा है भाई। हाय गाइस, दिस साइड भूमि योर वेव एंड वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ज्ञान देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू शुड नॉट डू व्हाइल योर एग्जाम्स, व्हाइल योर दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम। एंड ये तुम्हारी टॉप लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि सब तुम्हें बोलेंगे तुम पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, बट कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। So this is the story time of my life. This is the story time of my first semester, and it's all about how I made a very big disaster on my first exam in first semester. So without any further ado, let's begin with the story time. And ये बहुत funny होने वाली है, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि ये इंसिडेंट्स एग्जैक्टली मैं क्यों स्टोरी टाइम बना रही हूँ, बस मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि तुम्हारे भी पेपर चल रहे होंगे, चिंटूज एंड चिंटीज। सो आई वाज लाइक दिस इज वेरी फनी सीइंग द टाइम, एंड तुम लोगों को भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, कहीं को कल को कहीं तुम्हारे को भी इसको लेके स्टोरी टाइम ना बनाना पड़े। बट या एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, मोस्ट केओटिक एग्जाम ऑफ माय लाइफ। सो बेसिकली शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। इमेजिन इट्स माय फर्स्ट सेमेस्टर, इट्स माय फर्स्ट एग्जाम इन माय फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। द प्रेशर, द एवरीथिंग वाज रियल, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे को यार फर्स्ट सेमेस्टर में तो तुम भोले भाले से बच्चे होते, बट मेरी एक थॉट प्रोसेस शुरू से क्लियर थी कि डीयू में तो पढ़ाई होती ही नहीं है। डीयू में कौन पढ़े, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बट डीयू में आके कौन ही पढ़ाई करता है। मैं उस कैटेगरी में थी। आई वाज लाइक कि मैं तो बिना पढ़े ही पास वाला जो बच्चा होता है ना, मैं शुरू से लाइक सिंस डे वन आई हैव बीन लॉयल टू दैट पर्सनैलिटी ऑफ माइंड कि हाँ एंड मोमेंट में पढ़ के पास हो जाएंगे, ठीक है। और ये मेरा कॉलेज का नहीं है, मेरा स्कूल से, मतलब पता नहीं क्या स्कूल में भी मैं क्या ही बच्ची थी भाई। बोर्ड्स के पेपर भी मैं ऐसे ही देकर आई हूँ, ठीक है। तो मेरा कुछ मैल फंक्शन है, एंड दिस इज अ फैक्ट कि जब आपको आदत लग जाती है ना कि एक रात पहले पढ़ के आप पास होने लग जाते हो, तो बेटा चिंटू 6-6 5-5 दिन पहले भी पढ़ाइयां नहीं होती है। असली पढ़ाई तो तुम्हारी फिर एक दिन पहले भी क्या, पेपर अगले दिन है, रात को तुम पढ़ रहे होगे। तो मेरा हमेशा से शुरू से यही सिस्टम रहा है, ठीक है। तो मेरा था जी का पेपर, एंड जी मैंने, क्योंकि मेरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आई एम नाउ फ्रॉम आर्ट्स का बैकग्राउंड, पहले मैंने कॉमर्स पढ़ी, तो आई वाज लाइक कि ये आर्ट्स पढ़ के तो मैं थक गई हूँ, मुझे कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना, मुझे थोड़ा मुश्किल से, मतलब मुझे कुछ तूफानी करना है। मतलब मस्ती देख रहे हो, चुपचाप आसान सा सब्जेक्ट चूज कर सकती थी, लेकिन नहीं। और ये मैं हर सेमेस्टर सेम ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैंने बाई चांस फोर्थ ईयर कर लिया तो मुझे माइनर डिग्री भी मिल जाए, ठीक है। उस हिसाब से मतलब अभी तक मेरा हमेशा हर सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ही जी ले रखा है मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो मस्ती होती है बच्चों को कि पढ़ाई करनी है, वो मुझे नहीं थी, ये तुम्हें पता लग चुका होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जी ले लिया मुश्किल, मैंने लिया इकोनॉमिक्स, एंड आई डोंट रिमेंबर मेरा एग्जैक्टली क्या सब्जेक्ट था, बट आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स था या मैक्रो इकोनॉमी, कुछ तो था, ठीक है। अब जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उनको पता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो इको आसान आसान नहीं होती, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल। बट फिर भी मेरी मस्ती, पेपर से 12 घंटे पहले मैंने किताब खोली, मैं पढ़ रही हूँ। अब मेरा कल सुबह पेपर है, मैं दौड़ 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 पढ़ रही हूँ। मैंने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, जितना पढ़ा जा सकता था पूरी रात में उतना मैंने पूरा पढ़ लिया, और मैं सो गई कि मस्त अपन कल सुबह जाएंगे पेपर देने। और मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कि मुझे कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं था, मुझे था, बट क्या इसका मतलब है मैंने पढ़ाई करी? पढ़ाई तो हम कर ही नहीं सकते। स्ट्रेस होना अलग चीज है, पढ़ाई करना अलग चीज है। मेरे जैसा इंसान स्ट्रेस में भी रील स्क्रॉल कर सकता है, धड़ 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 धड़। तो स्ट्रेस इज नॉट रिलेटेड टू योर पढ़ाई। इसका मतलब ये नहीं जिसको सबसे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है वो सबसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा होगा। अगर ऐसा होता तो मैं तो टॉपर होती, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैं तो आराम से एकदम मस्त चिल होके, पढ़ाई वढ़ाई स्ट्रेस था मुझे, थोड़ा बहुत जितना पढ़ा जा सकता था पढ़ के मैं सो गई। अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनर्स के उसमें है, उन्हें पता होगा कि तुम्हारे पेपर सुबह होते हैं, एंड जो भी मतलब ऑड सेमेस्टर होते हैं वो होते हैं तड़ाकेदार तड़कती फड़कती ठंड में। इतना ज्यादा जाड़ा, मतलब अभी भी मेरे पेपर ही चल रहे हैं, अभी मैं पेपर देकर आई हूँ। इतनी ठंड में ये लोग पेपर या तो रखते हैं ठंड में पेपर, या तो रखते हैं पीक गर्मी में पेपर, ठीक है। तो अब भाई ठंड में सुबह पेपर, ठीक है, और 9:30 बजे पेपर की टाइमिंग होती है, एंड एज अ डे स्कॉलर
एज अ डे स्कॉलर 9:30 के पेपर में जाने के लिए तुम्हें 6:30 बजे या 6 बजे उठना होता है। ये तो फॉर अ फैक्ट मतलब सही बात है, सबको पता ही होगी। जिनका कॉलेज उनके घर से दूर है उनको पता होगा कि अगर तुम्हारा 9:30 का पेपर है तो तुम्हारे को 6:30 बजे उठना ही उठना है। अब भाई मैं रात को सोई हूँ 3-4 बजे पढ़ के, मेरे जैसा इंसान 6:30 बजे कैसे उठ जाएगा? ठीक है, अब मेरी मम्मी मुझे उठाए, मेरा अलार्म बजे, अलार्म, वाओ, मेरा अलार्म बजे, मेरी मम्मी मुझे उठाए, सब लगे पड़े हैं कि पेपर है भाई, पेपर है। मैं मजाल हूं मैं उठूं? जो कुंभकर्ण की छठी औलाद मेरे अंदर छुपी हुई है, मजाल है जो मैं पेपर के लिए उठ जाऊं? सो रहा हूँ भाई, सो रहा हूँ, खराटे मार के एकदम सो रहा हूँ। 6:30 बजे उठना था, ठीक है, नहीं उठी। अब मेरी मम्मी को हो गया स्ट्रेस, ठीक है, दीवा, ठीक है, उनको भी stress। उन्होंने बोला अब नहीं उठी तो थप्पड़ मार के उठाऊंगी, चुपचाप जाके पेपर दिया। अब फिर तो मम्मी के थप्पड़ से तो जो मैं झटके से उठी कि हाँ, उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई, जाना 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 जाना, पेपर देने जाना, पेपर देने जाना। फिर मैं उठी सीधा एकदम, जिसे कहते हैं ना उठते ही आउट ऑफ द बेड टू द बाथरूम, स्ट्रेट टू द बाथरूम, वो वाला सीन हो गया मेरा। मैं उठ के जो भागी और फिर मुझे पता लग गया कि अब तो भाई 7:30 हो गए, मुझे तो 7:30 बजे घर से ऑलमोस्ट निकल जाना चाहिए। अगर मुझे 9:30 बजे कॉलेज पहुंचना है तो मुझे 8 बजे घर से, 8 सवा 8 तक घर से बाहर होना चाहिए। एंड मेरे को और ऐसे मेरे को भागना होता है। मैं झटपट झटपट तैयार होके भाग गई। ब्रेकफास्ट का भी नहीं करा, डिनर का भी, क्योंकि रात को पढ़ाई हो रही थी, रील्स वाली, तो डिनर का डी भी नहीं करा और जाते हुए ब्रेकफास्ट का भी नहीं करा। तो भूखे पेट इंसान ने कुछ भी नहीं खाया, इंसान बस घर से फर्रार हो गया है। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो तो तुम्हें पता होगा कि भाई हम लोग आर्यभट्टा की छठी औलाद है। हम लोग पूरा कैलकुलेट करके चलते हैं कि मुझे इतना रास्ता ई रिक्शे में लगेगा, फिर इतना रास्ता मुझे मेट्रो में चलने में लगेगा, मेट्रो में इतना टाइम लगेगा, उसके बाद मेट्रो से उतरने में इतना टाइम लगेगा, और ऑटो में बैठ के इतनी देर में मैं कॉलेज पढ़ूंगी। ठीक है, तो ये सब हम कैलकुलेट करके ही निकलते हैं। एंड इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैंने निकाला या जो मैंने समझा वॉज आई एम वेरी लेट, आई वॉज एक्सट्रीमली लेट। जैसे कहते हैं ना कि अगर 9:30 का पेपर है, मैं 10 बजे तक मैक्स टू मैक्स मतलब मुश्किल से मुश्किल भाग दौड़ के पहुंचूंगी। अब मैंने कैलकुलेट कर लिया, मैंने कहा लेट, पहला पेपर, पहला सेमेस्टर लेट। और उस टाइम में मुझे पता भी नहीं था कि लेट एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती, मुझे था कि पेपर ही नहीं देने देंगे। बट कहीं ना कहीं मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कुछ नहीं होता, पेपर में जाने देंगे, कोई तुझे पेपर देने से नहीं रोक सकता, तू भाग, स्ट्रेस में भाग। मतलब आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिन्हें स्ट्रेस होता है, बट ये जो ईगो है ना, ये जो बादशाह वाली मेंटेलिटी है, ये कहीं नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी। मतलब 1000 तरीके के खड्डे में फंसा हुआ हूं मैं, लेकिन मजाल हूं मैं खुद को अंडर एस्टिमेट कर दूं। ना 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 ना, नो 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 नो, दैट आई हैव नेवर लर्नड। ओके, तो मैं एकदम फुल ऑरे में अपने चले जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ कि पेपर का टाइम है, अच्छा पेपर का टाइम। और मैं कैलकुलेट करूँ कि अगर मैं इतना लेट हो गया तो मैं इतनी देर में तो पहुंच ही जाऊंगी, इतनी देर में तो मैं आंसर लिख ही दूंगी। ये मैं क्या, ये नहीं इंसान भाग ले ढंग से, ना 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 ना, ये कैलकुलेशन चल रही है। अब जैसे तैसे मैं मतलब फुल एकदम अपने मोड में निकलती हूँ। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली मेट्रो में इतनी भीड़ भाई साहब, उस दिन मेरे को ब्लू लाइन से जाना पड़ गया। मैं सुबह के टाइम हमेशा ब्लू लाइन अवॉइड करती हूँ, बट आई वाज लाइक क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ ब्लू लाइन से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, मैं ब्लू लाइन में जा रही हूँ। ठीक है, अब ड्यू का सारे बच्चों का पेपर होता है, सबका साथ में होता है, भीड़ इतनी। उसके बाद कॉर्पोरेट मजदूरों का टाइम। अब तुम इमेजिन कर लो, मेट्रो जितनी फंसी फूसी भरी हुई हो सकती थी उस दिन उतनी ही भरी हुई थी। मतलब लिटरली अंकल, वो जो ऐड नहीं आती है, एक अंकल पेट अंदर करते हैं और मेट्रो के गेट तब जाके बंद होते हैं, स्प्राइट की आती है किसी चीज की, वो वाला हाल मैंने विटनेस किया। और अब मेरे जैसा इंसान, आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक इन अ सेंस कि मुझे क्राउड में डर लगता है, भीड़ भड़क्के में मेरे को धक्का मुक्की में बहुत ज्यादा डर लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं धक्का मुक्की नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे धक्का दिया तो मैं ऐसे 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 कोनी मार के जो तुम्हारा भसुंडा निकालूंगी ना, मजालो कोई निकाल सके। बट या दैट्स जस्ट द बाइपोलर पर्सनैलिटीज आई हैव। तो अब मैं तो घुस गई भाई, इतनी भीड़ मेट्रो में, इतनी भीड़, मेरे को देख के थोड़े मतलब मुझे चक्कर वक्कर से आने लग गए। अब ब्लू लाइन के बाद मुझे येलो लाइन पे चेंज करते, जो भी ड्यू में है उनको पता होगा ये चीज कि ब्लू लाइन से आपको येलो लाइन पे जाना होता है। अब ब्लू लाइन में मेरे को थोड़ी सी ना घबराहट चालू हो गई, घबराहट होनी चालू चालू हो गई, घबराहट होने लगी, सफोकेशन होने लगी, इतनी ठंड में मुझे पसीने आने लग गए भाई। मैं तो डन ही हो गई, मैं ऐसी थी कि अब जल्दी जल्दी में पहुंच जाऊं, एंड आई वाज ऑलरेडी लेट। अब येलो लाइन में मुझे लगा येलो लाइन में थोड़ा सा मुझे सुकून मिलेगा, येलो लाइन में कम भीड़ होगी, लेकिन नहीं, ना 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 ना, येलो लाइन में उससे भी ज्यादा, मतलब येलो लाइन तो पूरी मतलब विश्वविद्यालय भी आता है, साउथ कैंपस भी येलो लाइन पे आता है। तो अब मैं तो कह रही कि अब तो गए, अब तो बेटा भूमि, आज तू पेपर देने नहीं, आज तू सीधा ऊपर वाला पेपर देने जाएगी। अब मैं घुस गया, ठीक है, आई वॉज स्टैंडिंग देयर इन द मेट्रो, एंड वो चल रही है चल रही है चल रही है। अचानक से 1-2 स्टेशन बाद मेरा पूरा दिमाग हिल चुका भाई, मैं पागल ही हो गई। मतलब जिसे कहते हैं ना कि इतनी भीड़, इतनी सफोकेशन। जिसे भी पता होगा येलो लाइन चलती है टनल के अंदर,
अब टनल के अंदर मेरी मेट्रो 5 मिनट तक रुक गई, पता नहीं क्यों रुकी, कैसे रुकी, कुछ होगा उनका टेक्निकल ग्लिच वगैरह जो चलता रहता है, वो तो वेरी लाइक रूटीन होता है। तो वो रुक गई भाई, एंड मुझे था अब चलेगी अब चलेगी अब चलेगी अब चलेगी, वो चल ही नहीं रही भाई, वो चल ही नहीं रही। थोड़ी सी आगे चली, स्टेशन पे आई, एंड स्टेशन पे इट्स ओपन विद द गेट्स ओपन, एंड मेरी हालात मतलब जिसे कहते हैं ना फुल पैक हो गई कि अब नहीं हो पाएगा, मेट्रो खोलो जल्दी। तो जैसी मतलब वो हल्की से आगे होके खुली, मैं मेट्रो से बाहर निकला, स्टेशन पे बैठ गया, क्योंकि मेरे को था कि इतनी भसड़ मची पड़ी है, ऊपर से ये मेट्रो चल ही नहीं रही है, अब मैं क्या ही करूं, मुझे थोड़ी सी एयर लेने दो, यू नो दीवा, आई नीड सम एयर। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे बाहर ही बैठ गई, वहां पे सामने। अब वो मेट्रो मेरे सामने चली नहीं रही है, चली नहीं रही है, खड़ी हुई है खड़ी हुई है। तो मैं बाहर बैठ गई, मैं थोड़ी सी हवा ले ली, मैं थोड़ी देर बैठ भी गई, तो फिर मैं वापस उसी मेट्रो में घुस गई। मतलब भाई, एक तो तेरी मेट्रो चल नहीं रही है, फिर भी तू घुस गई है, मतलब दिमाग तो मेरा पता नहीं कहाँ से मैं लेकर आई हूँ, भगवान ने अलग ही फिट करके भेज रखा है। मैं घुस गई उसमें, और मेरे घुसते ही 2 मिनट बाद वो बंद हो गई। ठीक है, अब मेट्रो चल रही है, ठीक है, चलते चलते फिर से बीच में बंद हो गई, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल। वो मेट्रो बंद हुई, एंड अब तो मेरा गेम बच चुका। अब मुझे जो गंदी सफोकेशन होने लग गई, मेरे आंखों के आगे धुंधला धुंधला होना चालू हो गया, और मेरे को सांस ही नहीं आ रही। मतलब इमेजिन करो, सुबह के बज रहे हैं 9:30, और ये सब हो रहा है मेरे साथ, 9:30 भी नहीं, 9 ही बज रहे थे, और मेरे धीरे धीरे धुंधला धुंधला हुआ, और मैं मेट्रो में सबसे आगे, वो जो गेट के पास खड़े होते हैं ना, वही खड़ी हूँ, और सब धुंधला धुंधला हो रहा है, मैं यूं जा रही हूँ यूं जा रही हूँ मतलब लोगों को लग रहा होगा मैंने नशे कर रखे हैं, लेकिन मैं नशे नहीं कर रखे थे। ना 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 ना, ये सब काम नहीं करते। अब मैं आगे खड़ी हूँ, ठीक है, अब मैं, मेरे को चक्कर चक्कर हो रही है, मैं जाता हूँ गेट पे धाम करके, दौड़ ऐसे, ठीक है। अब इतने में लोगों को पता लग गया कि इसने नशे नहीं करे हैं, ये बेहोश होने वाली है। अब मैं, लेकिन थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में, ये वाला जो सबकॉन्शियस माइंड है, मैं थोड़ी सी जिंदा थी। जब मैं धाम करके गई ना, मैंने वहां पे जो डंडा होता है उसको पकड़ लिया कि गिरना नहीं है, गिरना नहीं है मेट्रो में। बट आई वॉज थोड़ा बैक ऑफ द माइंड, मैं थोड़ी होश में थी कि मैं मेट्रो में हूँ, मुझे इतना याद था। बट वो ब्लरी ब्लरी होने लगा, फिर लोगों को इतने में पता लग गया, और वो जो भीड़ थी, वो भीड़ ने मुझे बचाया। वाह 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 वाह। तो भीड़ में से जो लोग थे, उन्होंने मेरे को जो रिजर्व्ड ओल्ड वाली जो सीट होती है उस पर बिठा दिया, एंड अंकल वगैरह, अंकल आंटी थे 2-3, उन्होंने मेरे को ऐसे से, जागो बेटे जागो बेटे जागो। और उन्होंने फिर, पानी है आपके पास, पानी है, ये पूछ के उन्होंने बोला। फिर मैं थोड़ा सा यूं हो गया, एड उठा, मतलब मेरे मुंह पे उन्होंने, किसी ने पानी भी फेंका, आई डोंट नो इफ दैट वाटर वाज क्लीन, बट थैंक यू जिसने भी फेंका, पानी किसी ने फेंका। मैं थोड़ी सी होश में आई, मैं थोड़ा लेटी, फिर मैंने पानी निकाला, मैंने पानी पिया, मतलब पूरी बॉटल का। फिर मैं थोड़ा होश में आई पानी पीने के बाद, एंड आई डिड व्हाट वाज द बेस्ट थिंग, मैंने मम्मी को कॉल किया। अब मेरी मम्मी बीइंग मेरी मम्मी, आई हैव फेंटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड मेरी मम्मी का ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी भी अपना फोन नहीं उठाया है। ठीक है, अब मैं मम्मी को कॉल कर रहा हूँ, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है बिजी। मैंने कहा भूमि, तेरा तो आज गेम खत्म, आज तू मेट्रो में मरेगी। ठीक है, फिर मैं अपने पापा का फोन मिलाया, पापा का फोन स्विच ऑफ। मैंने कहा और ये सब मैं कर रहा हूँ डिजीनेस में, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे सीरी को बोल रहा हूँ, सीरी कॉल माते, सीरी कॉल पापा। सीरी भी कह रही है कि भाई तू बेहोश ही हो जा, तू मेट्रो में जा। फिर मैंने वापस अपनी मम्मी को कॉल करा, एंड दिस टाइम आई वाज लकी, थैंक गॉड, उन्होंने उठा लिया। अब मैंने कहा मम्मी, मैं बेहोश हो गया मम्मी, मम्मी मेरे को लेने आ जाओ। मम्मी कह रही क्या हो गया, कहाँ बेहोश हो गए, क्या हो गया। मैंने कहा यहाँ पे येलो लाइन के स्टेशन पे, मैं यहाँ बेहोश हो गया मम्मी, यहाँ पे बैठी हुई हूँ। कहती वही रुक, मैं लेने आती हूँ। अब मुझे याद आया, मैं तो अपना पेपर देने जा रही हूँ भाई, मैं तो पेपर छोड़ ही नहीं सकती, और 90 नंबर का पेपर वापस देना बहुत ही आ जाएगी। मुझे याद आया कि माना मैंने पढ़ा नहीं था, बट थोड़ा सा तो पढ़ा था ना रात को, उसके लिए मैं पेपर देने जाऊंगी। तो मैंने कहा मम्मी रुको, मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, अब कॉलेज पहुंचे, मैं कॉलेज जाता हूँ। ठीक है, अब मेरी मम्मी ने बोला कि तू खा के नहीं गई है, रात को भी नहीं खाया था, तू कॉलेज जाके कुछ खाए, जब भी लाइक मेट्रो स्टेशन पे जो शॉप्स होती है वहां से कुछ खाने को लेके खाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं मेट्रो स्टेशन पे उतर के खाने को खा लूंगी, जहाँ पे जो मेरा कॉलेज का स्टेशन है वहां आएगा। ठीक है, अब ये सब हो जाता है, ठीक है, मैं मेट्रो स्टेशन से उतरती हूँ अपने कॉलेज के स्टेशन पे, खाने वाली दुकान बंद। मैंने कहा वाह यार, मतलब इससे बुरी किस्मत तो किसकी ही हो सकती है, खाने वाली दुकान बंद। ठीक है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, कॉलेज की कैंटीन में जाएंगे, एंड नाउ इट्स ऑलरेडी 9:30, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, बट क्योंकि मुझे अपने आप को बचाना भी है, मैं गया, कॉफी पी, मैंने खाया सैंडविच। अब कैंटीन वाले भैया मुझे शुरू से जानते हैं, उन्होंने भी बोला बेटा क्या हो गया, बेटा ठीक तो, मैं कहा नहीं अंकल बेहोश हो गई थी, बस ऐसे ही चलता रहता है। अब ये सब हो गया, ठीक है, तो अब मेरे को था कि क्या मेरी टीचर मुझे पेपर देने देगी कि नहीं देने देगी।
बट मैं जैसे तैसे क्लास में जाता हूँ एंड शी वाज लाइक व्हाई आर यू सो लेट। जो टीचर इन्विजिलेटर थी उन्होंने मुझसे पूछा क्या हो गया बेटा आप इतनी लेट क्यों थे, ये वो। मैंने कहा यार ये अब डांट वाट देंगी, सुना उना देंगी, मेरा वैसे ही मूड खराब है, तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैं पेपर देने बैठ गई। बट टू माई सरप्राइज द टीचर वॉज सो स्वीट। मेरी कॉलेज के टीचर्स मतलब कुछ कुछ बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, और कॉलेज में ही पेपर था, तो इतनी प्यारी सी वो टीचर थी भाई, मतलब मजा ही आ गया। उन्होंने मेरे पास आई, वो साइन करवाने आते हैं ना, तो वो साइन करवाने आए, उन्होंने बोला यू लुक वेरी पेल, आर यू ऑल राइट, डू यू वांट सम मेडिसिन, तुम आपको मेडिकल रूम में जाके पेपर देना तो तुम वो भी दे देते हो। तो मैंने उनको बताया कि मैम आई जस्ट फेंटेड इन द मेट्रो बट नाउ आई एम ऑल राइट। इट वाज मेजरली लाइक बीपी वगैरह का इशू होगा। उनको मैंने पूरा समझाया कि मैम ऐसे ऐसे हो गया बट कोई बात नहीं, मुझे यही देने दो क्योंकि मुझे चीटिंग भी तो करनी है मैम, मेडिकल रूम में तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे तैसे इतने में मेरे जो दोस्त मेरे साथ पेपर देने बैठते हैं वो डर ही गए बेचारे कि मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी। बट जैसे तैसे मैं आई, मैंने पेपर लिखा, मेरा पेपर हो गया, मेरे पेपर में ए ग्रेड भी आया था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक दिन पहले पढ़ के भी पास हो सकते गाइस, बट अगर अब मेरे नंबर नहीं आए मैं समझ जाऊंगा तुम भसुंडों ने नजर लगा दी है। बट या, तो फिर जैसे जैसे मैंने पेपर दे दिया, अब मैं घर जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनको बताया कि मेरे साथ ये हो गया। कहता भाई सीट मतलब ज्यादातर लड़के दोस्त ही हैं, लड़के दोस्त ही, मतलब मैंने ग्रुप पे बताया ना कि मैं बेहोश हो गई, लड़के दोस्त मेरे सारे मेल बेस्ट फ्रेंड्स। भाई सीट लेने का तरीका अच्छा है भाई, सीट लेने का, तूने एक्टिंग करी थी ना, सच्ची सच्ची बताइयो, ऐसे भाई मजा, मतलब दोस्त मेरे ऐसे मिले हैं मुझको, हद ही हो गई। बट जैसे तैसे पेपर हो गया था, पेपर भी अच्छा हो गया था एंड मैं जिंदा बच गई। तो अब मुझे था कि मैं बाहर निकलूंगी तो मेरे लिए तो गाड़ी आई हुई होगी एंड मैं जाऊंगी मस्त गाड़ी में, बट नहीं आई थी गाइस। मेरी मम्मी मेरे को पेपर के बाद कॉल कर रही है एंड बाद में बोल रही है कि आए हम लेने, एंड आई एम लाइक मॉम जब तक आप आओगे तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगी, और ऐसे कौन पूछता है। इससे अच्छा तो मेरी मम्मी ये भी बोल रही कैब कर ले बेटा, कैब से आ जाओ। मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं खुद मेट्रो से आ जाऊंगी, ट्रॉमा हो ना हो पैसे जरूर बचाने हैं। बट फिर मैंने येलो और ब्लू लाइन नहीं ली, मैंने ली अपनी फेवरेट लाइन जो कि है मजंटा लाइन भाई, एकदम मस्त सीट में बैठ के एसी में आके मैं आया और मैं घर पहुंचा। फिर मेरी मम्मी टेंशन हो रही कि क्या हो गया था तुझको, मैंने कहा फोन उठा लिया करो अपना भाई प्लीज, फोन मैं मर जाता तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो। बट फाइनली पेपर अच्छा हो गया, सब अच्छे से हो गया एंड मैंने सरवाइव कर लिया। वरना मुझे तो लग रहा था मैं मेट्रो में लोक कल्याण मार्ग पे ही मर जाऊंगी, बट थैंकफुली मैं बच गई थी गाइस, तभी मैं जिंदा हूँ और मैं स्टोरी टाइम बना पा रही हूँ। एंड दिस इज इट फॉर द मोस्ट केओटिक एग्जामिनेशन ऑफ माय लाइफ एवर। तो इससे हमें सीख मिलती है कि प्लीज चिंटू चिंटीज, आई नो कि तुम लोग पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, बट खाना प्लीज टाइम से खा लिया करो, वरना तुम भी पढ़े हुए मिल जाओगे। एंड ये लड़कियों के लिए खासकर है क्योंकि मुझे पता लगता है कि लड़कियां ज्यादातर खाना खाना भूल जाती है। मतलब मैं खाना पकड़ू हूँ बट मैं खुद भी खाना खाना भूल जाती हूँ, मतलब मुझे चाहिए कि मेरे को कोई रिमाइंड कर दे कि बहन खाना खा ले, ये ले खाना खा ले, कोई परोस के दे दे। तो या प्लीज खाना पानी अपना टाइम से करना, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे। और अगर एक तुम नर्ड हो ना तो देखो पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम कर दो, खाने पे ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। जो वन मोर थिंग, अपने सब पानी की बोतल जरूर रखना क्योंकि तुम जब बेहोश हो रहे हो तुम्हारे को तुम्हारा ही पानी काम आएगा। ठीक है, तो या प्लीज अपना खाना पानी ढंग से करना, पेपर होगा तो क्या ही है, अगले सेमेस्टर वापस भी दे सकते हैं, बट तुम वापस नहीं आओगे चिंटू। तो प्लीज दिस इज योर रिमाइंडर टू ड्रिंक वाटर एंड हैव फूड, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हें ये स्टोरी टाइम पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना, एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट 1000 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज इतना तो कर सकते हो। एंड या नेक्स्ट वीडियो वुड बी अराउंड सीयूईटी मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।